आज हम अध्ययन करेंगे पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का अध्ययन करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन है क्या। पृष्ठ तनाव, अगर जो इस दोनों चीजों को हम देखें कि पृष्ठ और तनाव, पृष्ठ मतलब समझिए कि सतह, तनाव समझिए कि खिंचाव, समझिए क्या है वो, खिंचाव है। इसी का हम अध्ययन करेंगे। तो आप इसके नाम से ही समझ जाएंगे कि पृष्ठ तनाव जो है वो एक प्रकार का सतही खिंचाव है। ये द्रव का एक गुण है, समझिए कि द्रव का एक गुण है। अब क्या होता है कि यह द्रव का वह गुण है जिसके कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास मतलब कहें आप कि कम से कम जगह घेरने का प्रयास करता है। वो अपने आप को घेरता मतलब खींचता है, अपने अंगों को पास में खींचकर, और वो गोल आकृति बनाने का प्रयास करता है कि जिससे वो फैले ना, कम से कम जगह खींचे। अब आपको हम बताते हैं कुछ कि कैसे ये गोल आकृति जो होती है उसमें कम से कम क्षेत्रफल घेरता है, मतलब कम जगह को घेरता है। तो जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान लीजिए कि कोई एक पत्र या मान लीजिए कोई एक पेज है, आप लिख रहे हैं, कहीं बैठे अकेले में आप लिख रहे हैं, अचानक पता चला कि कोई वहां पे पहुंच जाता है, तो तुरंत आप क्या करते हैं, उसको तुरंत मोड़ के ऐसे मोड़ते हैं और मोड़ के उसको एकदम मुट्ठी में ले लिए। अब आप सोचिए कि अगर जो वो ऐसे खुला रहता तो ज्यादा स्थान घेरता, लेकिन जब उसी को आप मोड़ के ऐसे, मोड़ने के बाद आप मुट्ठे में ऐसे ले लेते हैं तो क्या होता, मोड़ने पर उसका आकार गोल हो जाता है, और जब वो आकार गोल हो जाता है तो कम स्थान मतलब कम क्षेत्रफल घेरता है। तो ये द्रव का एक गुण है जो पृष्ठ तनाव, ये इसके कारण वो कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। अब हम चलिए देखते हैं इसी के कारण, जो ये गुण है, इसी के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। जैसे मान लीजिए कि बारिश जब होता है तो वर्षा की बूंदें जब ऊपर से गिरती हैं तो वो गोल आकृति, क्योंकि वो कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है और खींच के सबको एक साथ रखता है, जिसके कारण उसकी आकृति गोल हो जाती है। इसी से अगर जो हम देखें तो जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप कि मान लीजिए कि ये इसमें हम पानी ले लिए, जल, पानी में अगर जो हम तेल डाल दें, तेल, तो तेल क्या करेगा, इसकी सतह पे फैल जाएगा, ऐसे एक लेयर बना देगा। तो इससे ये बात का पता चलता है कि जो तेल है, तेल का पृष्ठ तनाव जो है वो क्या होगा, पृष्ठ तनाव इसका पृष्ठ तनाव कम होगा। जल की अपेक्षा इसका पृष्ठ तनाव तेल का कम था, जिसके कारण तेल पानी की सतह पर फैल गया। अगर जो यही हम उल्टा करते हैं, इसमें तेल ले लेते हैं, तेल, और इसमें पानी की बूंदों को डाल देते हैं, पानी डालते हैं, तो पता चलता है कि अगर जो जल हम इसमें पानी को डालते हैं बूंद, तो वो इसके अंदर ऐसे गोले गोले के रूप में ऐसे इसी में तैरता है। इससे बात पता चलता है कि जो पानी है, जल है आपका, इसका पृष्ठ तनाव जो है, ये पृष्ठ तनाव इसका तेल के तनाव की अपेक्षा अधिक, मतलब ये प्रश्न कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं में, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए कि अगर जो तेल जो होता है, किसी पानी में तेल की बूंदें डाली जाए तो तेल उसकी सतह पे फैल जाता है, इसका क्या कारण, तो कारण ये होता है कि तेल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है। अगर जो वही पानी मतलब जल के रूप में पूछ लिया तो जल का पृष्ठ तनाव तेल के पृष्ठ तनाव से अधिक होता है, इसलिए उसकी बूंदें फैलने नहीं पाती हैं, वो उसी में गोले के रूप में तैरता रहता है। यही कारण है, पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें जो होती हैं वो गोल होती है, मतलब उनकी आकृति गोल होती है। अब हम देखते हैं इस पर कि इस पृष्ठ तनाव पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर जो ताप है, ताप को बढ़ाया जाए या ताप को कम किया जाए द्रव का, तो द्रव पर के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ताप बढ़ाने पर, अगर जो ताप को बढ़ाया जाए, ताप को बढ़ा दिया जाए, तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, ये पृष्ठ तनाव घटेगा। क्या होगा, घटेगा। अब एग्जाम्पल लीजिए आप कि कैसे पृष्ठ तनाव, जैसे मान लीजिए कि आप कोई खाने की वस्तु ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई लिक्विड फॉर्म में जैसे वो कोई चीजें, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई सूप ले लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, आप उसको क्या करते हैं, जब गर्म रहता है और उसको पीते हैं तो क्या होता है, आपको स्वादिष्ट लगता है, मतलब अच्छा लगता है। लेकिन अगर जो वही ठंडा हो जाए
तो वो उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? कारण क्या होता है कि जब आप गर्म कर देते हैं, मतलब ताप को बढ़ाएंगे द्रव के, और उसका ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। पृष्ठ तनाव घटने के कारण ये, जैसे आपका मान लीजिए जीभ है, तो जीभ में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्वाद आपको टेस्ट करने के लिए कलिकाएं छोटी छोटी होती हैं, जिससे आप स्वाद टेस्ट करते हैं कि मान लीजिए कहीं से खट्टा, कहीं से मीठा, कहीं से तीखा। तो ये जब इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है गर्म करने पर, तो ये क्या करता है, जब आप पीते हैं तो ये पूरे मुंह में आपके ये फैल जाता है, जिसके कारण आपको इसका स्वाद अच्छे से पता चलता है। लेकिन जब यही ठंडा रहता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, अधिक रहेगा। अधिक होने के कारण ये पूर्ण रूप से फैलेगा नहीं, जिससे जब आप उसको पिएंगे तो आपको उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके सभी भागों में, जीभ के सभी भागों तक बराबर मात्रा में वो पहुंच नहीं पाएगा। अब यही समझिए कि उल्टा प्रक्रिया भी होती है। अगर जो ताप आप बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव घटेगा, अगर जो ताप आप घटा दे हम इसका पृष्ठ तनाव, किसी द्रव का ताप घटा दे, टेम्परेचर कम कर दे, तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, ये बढ़ेगा। ये पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, मतलब पृष्ठ तनाव जो होता है ये ताप बढ़ाने पर घटेगा और ताप को घटाने पर ये बढ़ेगा। अब इसके कुछ और भी हम उदाहरण लेते हैं कि कैसे ताप बढ़ाने पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप एग्जांपल ले लीजिए कि जब कोई, जैसे मान लीजिए कि आप कपड़ा कभी साफ करते हैं, वो ज्यादा मैला रहता है, तो आप क्या करते हैं, आप पानी को गर्म करके साफ करते हैं। तो गर्म करके साफ करने पर क्या होता है कि जो कपड़े के रेशे होते हैं, ऐसे समझिए कि इसमें जो रेशे होते हैं कपड़ों में, तो इसका पृष्ठ तनाव, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव जो होता है बहुत कम हो जाता है, घटता है मतलब, और घटने के कारण इन बारीक सुराखों के अंदर भी ये पानी, जल जो होता है वो पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद वो क्या करता है, उसमें उपस्थित जो मैल होता है उसको वो बाहर निकाल लेता है। अगर जो यही पानी ठंडा रहता है तो पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण वो समझिए कि एक प्रकार से गाढ़ा होता है, और वो इन बीचों में, इन कपड़े के मतलब समझिए जो धागे होते हैं उनके बीचों में पहुंच नहीं पाता है बीच में, और उसके कारण वो अधिक से अच्छे से साफ नहीं होता है। अब इसी में समझिए कि अगर जो मान लीजिए इसी कोई द्रव है, उसमें अपमार्जक मिला दे, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट, जैसे मान लीजिए साबुन या सर्फ कुछ मिला दे उस पानी में, तो उस पर, उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि किसी पानी में हम सर्फ ले लीजिए एग्जांपल के रूप में, सर्फ को मिला देते हैं, तो सर्फ को अगर जो हम मिलाएंगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। यही कारण है कि जब किसी पानी में हम सर्फ या साबुन को मिलाते हैं तो इसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या होता है, घटेगा, घटता है, जिसके कारण जब यही अपमार्जक साबुन या सर्फ मिलाने पर अगर जो फिर कपड़े को साफ करते हैं तो ये कपड़ा आसानी से साफ हो जाता है, क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है पानी का, और ये आसानी से जो धागे होते हैं, रेशे होते हैं, उनके बीच में आसानी से पहुंचता है, और वहां पे उपस्थित मैलों को क्या करता है, काट के बाहर निकाल देता है, मतलब उसको साफ कर देता है। अगर जो मान लीजिए कि सर्फ अपमार्जक मिलाने के बाद आप कभी-कभी देखते हैं कि बहुत गंदा होता है तो पानी गर्म भी कर देते हैं। अगर जो दोनों चीजें आप कर देते हैं कि पानी को गर्म भी कर देते हैं और उसमें अपमार्जक कोई सर्फ या साबुन मिला देते हैं, तो कपड़ा और भी तेजी से वो साफ हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कैसे टेम्परेचर मतलब ताप को बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है और टेम्परेचर को घटाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है। अब एग्जांपल ले लीजिए कि आप लोग कहीं एक बर्तन में मान लीजिए कि दूध ले लिए, दूध। अब जब दूध को आप टेम्परेचर मतलब इसको देते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होता है कि दूध लिक्विड फॉर्म में, मतलब वो समझिए कि उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, मतलब बिल्कुल वो पतला हो जाता है। लेकिन जब उसी दूध को आप कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो दूध के ऊपर, जैसे मान लीजिए इस बर्तन में दूध है तो इसके ऊपर आप देखते हैं कि एक लेयर जम जाता है, मतलब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, और इससे ये पता चलता है कि जब वो ठंडा होना शुरू हुआ तो क्या हुआ, उसके ऊपर एक परत जमना शुरू हो गया, मतलब उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, जो सतही खिंचाव होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन जब ये खौला देते हैं मतलब गर्म करते हैं तो ये पृष्ठ तनाव आपका कम हो जाता है।
ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे कभी आप चाय पीते हैं तो उसमें भी देख सकते हैं कि जब चाय आपकी गर्म होती है तो गर्म चाय जो होती है उसमें कुछ भी जमा नहीं होता, लेकिन जब चाय आप थोड़े देर के लिए कुछ समय के लिए रख देते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर ऐसे जमना शुरू हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो टेम्परेचर मतलब कम हुआ, मतलब वो ठंडा होने लगा, तो उसका पृष्ठ तनाव फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो हमें यही प्रक्रिया होती है कि क्षेत्रफल, अब आपको ये मालूम हो गया कि जो पृष्ठ तनाव है ये क्या है, ये द्रव का एक गुण है जो स्वतंत्र पृष्ठ को न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का एक प्रयास करता है।